आज की इस क्लास में हम एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं इसकी, मतलब कुछ क्या है एवरेज, एक्चुअल में इसे कहते क्या है। अगर बात करें क्लास की तो ये बेनिफिशियल है सभी के लिए। हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। हम मैथ्स का जीरो से शुरू कर रहे हैं और फिर उसको हम एंड करेंगे उसके एडवांस लेवल तक। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सब जगह ये आपको हेल्प करेगी। भले ही अभी आपने किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, बट कहीं भी आप चले जाएं, बस थोड़ा लेवल ऊपर और नीचे होता है। कंसेप्ट मैथ्स के कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको रहेगा। ये क्लासेस करने के बाद आपको कोई अलग से कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। एवरेज यानी औसत होता क्या है? आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं तो एवरेज स्टूडेंट है, या फिर ये तो एवरेज आदमी है, या फिर ये है स्टेप से, ऐसे भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर एक और हम बात करें, अगर हम किसी से बोलते हैं कि भाई कितनी तुम्हारी इनकम है, तो वो बताता है एन एवरेज में इतना कमा लेता हूँ महीने का या साल का, स्टेप से, ठीक है। या किसी आदमी से हम कहते हैं भाई तुम एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, तो वो बोलता है कि एन एवरेज में 4 रोटी डेली खा लेता हूँ या 8 रोटी डेली खा लेता हूँ। तो ये एवरेज वर्ड की यूज करता है। अभी एक और चीज, जैसे आपको अगर स्कूटी लेने जाना है मार्केट में, वह हर स्कूटी का रेट ऊपर नीचे होता है, कोई महंगी कोई सस्ती। तो आप अगर किसी से पूछते हैं मुझे एक स्कूटी लेनी है, कोई कंपनी का नाम लिए बिना, कितने तक आ जाएगी, तो क्या बोलेगा व्यक्ति? एन एवरेज 90,000 तक, 90,000 तक आपको इजीली मिल जाएगी। एन एवरेज बोल रहा है वो। एवरेज क्यों? क्योंकि कुछ उससे सस्ती होंगी, कुछ उससे महंगी होंगी। ऐसे ही किसी भी डिस्कशन में आप ये जो टर्म है एवरेज, इसको सुनते ही रहते हैं। ये कुछ नया आप लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। किसी बच्चे को किसी भी क्लास में 5 सब्जेक्ट्स अगर हैं सपोज, 5 सब्जेक्ट में अगर पूछा जाए कि भाई कैसा तुम्हारा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो क्या बोलेंगे? एन एवरेज 70% आ गया, एन एवरेज 80% आ गया। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि मैथ्स में, अब आपसे कोई पूछता है कि 10th में क्या आपका परसेंटेज था, तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि मैथ्स में मेरे इतने मार्क्स थे, साइंस में इतने थे, हिंदी में इतने थे। आप तो एक एग्रीगेट परसेंट बताते हो। तो एग्रीगेट परसेंट क्या है? एवरेज ही है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले के फॉर्म में आप देखिएगा, एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। ये एवरेज का एक कॉमन फॉर्मूला होता है, और एवरेज में यही फॉर्मूला होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो औसत बराबर कुल योग, ठीक है, और अपॉन कुल संख्या। ये सूत्र रहता है आपका औसत का। अभी इसी औसत को हम आगे समझेंगे, औसत आयु या अन्य जो प्रश्न होते हैं उनके। ये तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। और इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं तो अगर आप, औसत बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर दूं इसको। अभी क्या होगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि आपके 4 फ्रेंड हैं, ठीक है। और एक फ्रेंड की एज 25 है, एक फ्रेंड की एज 30 है, एक और फ्रेंड है उसकी एज 28 है, और आपकी खुद की एज भी 22 मान लो आप, ठीक है। अब बोला जाता है कि चारों दोस्तों की एवरेज एज कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप इसको? फॉर्मूला क्या था? टोटल, टोटल मतलब 25 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 22 अपॉन कितने फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। 25 एंड 30 कितना हो गया, बोलिए? 55, है ना। और उधर 28 एंड 22 कितना हो जाएगा, बोलिए? 50। 50। वेरी गुड।
तो 50 एंड 55 कितना हो जाएगा आपका 105 अपॉन 4 डिवाइड कर लीजिए आप, है ना। 4 टू ज़ा 8, बचा 2, है ना। 2 एंड 5 25 एंड 4 6 ज़ा 24। ठीक है, पॉइंट पॉइंट करो या फ्रैक्शन में लिखो, आपकी मर्जी है, वैसे पॉइंट लिख जाता है। 10 बचा, तो फिर 4 टू ज़ा 8 एंड देन 20 बचा ना, तो 4 5 ज़ा 20, तो 26.25 एवरेज अपनी आप एज बता सकते हैं। ठीक है, इसे सिर्फ समझना है, नोट नहीं करना, क्वेश्चंस आगे हैं आप लोगों के लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। ठीक है, एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ मैं। आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 4 के 4 क्या हैं, जॉब वाले हैं। एक की सैलरी है 10,000 रुपीज। एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप कहोगे, गुस्सा हो जाओगे, आप बोलोगे 1 लाख रुपए सैलरी है और तुम एक 10,000 रुपये कर दे रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है, आप 1 लाख मान लो उसको, जितनी भी है आपके पास। दूसरे की इनकम जो है 50,000 है, और एक की इनकम है 40,000। ठीक है, और एक और है, उसकी इनकम क्या है 20,000। अब ये 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, इनकी इनकम लिख दी यहाँ पर। अब बोला था कि आपकी फैमिली की एवरेज इनकम क्या है, फैमिली इनकम ही बोल देते हैं वहां पर, एवरेज वर्ड भी यूज नहीं करेगा वो। वही बोलेगा कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनकी जो कमाई है वो क्रमशः ये है। तो परिवार की कुल कमाई कितनी होगी, औसत कमाई नहीं बोलेगा वो आपसे। ठीक है, औसत कमाई वर्ड नहीं, फैमिली इनकम बोल देगा आपसे वो। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए आप। जो कुल इनकम बोल रहे हैं ना, कुल में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे सिंपली। हम यहाँ पर हमको लैंग्वेज को भी समझना है। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूँ कि आपसे लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान दें। कुल इनकम कितनी हो जाएगी बताइए, 10,000 + 50। अब इसको ओरली सॉल्व करो। ठीक है, जितना ओरली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। तो 10 + 50 कितना होता है आपका 60, 60 + 40 हो गया आपका 100, 120, 1,20,000। ठीक है, तो कुल इनकम कितनी हो गई, कुल जो कमाई हो कितनी है, ये हो गई कुल, कितनी है ये, कुल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी बोल देता है वो, सिंपल सा। अब हम एवरेज में लगे हुए हैं और हमने इसका एवरेज निकाल दिया तो भी गलत हो जाएगा। फिर अगर उसने औसत कमाई पूछा, उसने पूछा कि औसत कितना है, तो औसत के लिए सिंपल सा है, फॉर्मूला हमारे पास कुल बट्टा संख्या। या अब देखो, कोई आप में से इंग्लिश वाला होगा, कोई हिंदी वाला होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, इतना सबको पता ही रहता है। इतनी इंग्लिश हिंदी तो आती है सबको ना। टोटल नंबर, टोटल अपॉन नंबर, तो टोटल क्या है हमारे पास 1,20,000। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 था, तो ये आपका 30,000 एवरेज इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका बेसिक है। एवरेज बहुत सरल और बहुत सिंपल में आपका कह सकते हैं कि एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, है ना। बस अब ये रहता है कि ऐसे टॉपिक जो बहुत सरल होते हैं, इनको, इन पर हम टाइम वेस्ट ना करें, इनको बहुत कम समय में हम कर लें। जैसे किसी प्रश्न को करने में अगर 3 मिनट लगते हैं, तो इस तरीके के एवरेज जैसे सरल प्रश्नों को करने में हमको आधे मिनट से भी कम का समय लगे तो बढ़िया। बट वहां पर कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, बोलिए प्लीज। यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है, अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व करें उस क्वेश्चन को। ठीक, स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम लेना है मैक्सिमम आपने। मैं टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी 8.25। वेरी गुड। बाकी लोग बताएं, सबका हो गया। हाँ जी, सेम आ रहा है। ठीक है, गुड। तो इसमें आपने 10 सेकेंड्स लिए सिर्फ,
जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, हमने अभी आपको बोला है उसने कि संख्या 5, 7, 9 और 12 का औसत क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 5, 7, 9 एंड 12। इनको आपने ऐड करके डिवाइड करना है इससे 4 से। 5 + 7 + 9 + 12 1 4। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे। 7 एंड 12, 12 होता है ना, 7 7 5 कितना होता है 12। 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 9 कितना हो गया 33, है ना। और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8, 4 8 ज़ा 32 होता है 0.25। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का बड़ा इजीली। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो हमको करने होते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, जब भी 1/4 कर रहे हैं तो हमेशा पॉइंट में क्या आ रहा है हमारे पास 0.25 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए, करके देख लीजिए आप, आएगा ना। क्यों, यस सर। 10/4 करेंगे कितना आएगा 0.2। 2.5 आएगा। 100/4 करेंगे क्या आएगा आपका 25 आएगा, 25। आएगा ना। यस सर। हाँ, तो आपने जब परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में देखा कि हम 100/4 कर रहे थे 25 आ रहा था, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होनी वन चाहिए। अपॉन ये हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि 100/4 करने में 25 आ रहा था, तो 1/4 करने में ऑटोमेटिकली आपका 0.25 आ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, ये आती हैं प्रैक्टिस करने से, और इन ऑब्जर्वेशंस को हमने यूज करना होता है एग्जाम में, और इससे हमारा जो है सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, यहां से एक और चीज आप याद कर सकते हैं मतलब प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जब भी 33/4 आएगा तो 8.25 आएगा, पता है। जब लोग एसएससी बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, खूब मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये फिगर्स रट गए होते हैं, इतने प्रैक्टिस वो कर चुके होते हैं। अभी आप लोगों का इतना समय नहीं है कि आप उतना प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि 2.5 महीने का समय है, उसमें अपने और विषय भी पढ़ने हैं, इतनी प्रैक्टिस में चले जाते हैं वो लोग कि सॉल्यूशन पेन से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वो लेवल अपना भी लेकर के आएंगे आप तो अच्छा रहेगा। चलिए, और जितना हो सकता है अभी समय है, मेंटल मैथ्स करो बिना पेन यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करिए। मैं फिर से टाइमर लगा रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में करते हैं आप लोग। 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम रहना चाहिए। सर B50। B50, सर ऑप्शन B50। वेरी गुड। बाकी लोगों का भी आ गया। चलिए, इस प्रश्न को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया ये, बाकी जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। यस सर। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देना है, अभी चंद्र प्रभा ने क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दिया। उसका कारण क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 10 5 जा 50 किया और आंसर आपको दिख गया। ये सुन लो, क्यों सर क्यों किया ऐसा इन्होंने, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और अब आप भी ऐसे करेंगे इसके बाद से। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर्स, पढ़ा था ना हम लोगों ने, बताइए यस और नो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है, टोटल। टोटल को अपोजिट साइड रहने दो आप, मतलब राइट हैंड साइड रहने दो। ये नंबर को चले जाओगे तो ये तो हमने प्रैक्टिस काफी कर ली है, एवरेज इनटू नंबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास, आपको कुल संख्या निकालनी है और आपको औसत दिया हुआ है, ठीक है, तो उस औसत को आप, जो संख्या है टोटल नंबर है, फिर कुल संख्या नहीं, कुल निकालना है, कुल योग निकालना है, तो जो संख्या है उससे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न को अगर हम सूत्र के अनुसार हल करते हैं तो क्या होगा, यदि 5 संख्याओं का योग, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास, बताइए 5।
संख्याओं का औसत, औसत यानी कि एवरेज क्या दिया है उसने 10, और निकालना क्या है हमको टोटल। और टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। होता है नहीं होता बताइए आप लोग। ठीक है, तो एवरेज भी दिया है Yes. उसने और नंबर भी दिया है, तो 10 × 5 दैट इज 50 आपका आंसर हो जाता है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप। Yes, sir, कह रही थी बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गोविंद, समझ में आया आपको? यस सर। स्वप्निल, आपका नाम स्वप्निल ही है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, स्वप्निल समझ में आया। यस सर। इशू, ठीक है। अब Yes, ध्यान देना, sir, yes. हाँ अब ध्यान देना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें पेन भी यूज नहीं करना है। नंबर इनटू एवरेज टोटल हो गया, नंबर इनटू एवरेज टोटल, नंबर इनटू एवरेज टोटल, ऐसे करके हमको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको अपने मन से बना के देता हूं, इसमें आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन। यदि 10 संख्याओं का औसत 20.5 है तो संख्याओं का योग बताओ। 205। तो क्या हो जाएगा 205। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। करेंगे हम 10 × 20.5 दैट इज 205। ठीक, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये आप लोगों के लिए मतलब ये वहां पे खुश नहीं होना होता है कि यार ये बड़ा आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान आपके लिए नहीं, सभी के लिए आसान है वो। बस अब वहां पर जीतेगा वो जो इस क्वेश्चन को कम से कम समय में करेगा, है ना। आसान, दो लोगों के लिए आसान प्रश्न हो गया, एक ने लगा दिया 2 मिनट, आसान था कर लिया उसने, आंसर आ गया उसका। ठीक, एक ने 10 सेकंड के अंदर कर दिया, तो जिसने 10 सेकंड के अंदर किया है उसके पास लगभग 2 मिनट का समय पूरा बचा रहा, उसने उसमें और प्रश्न भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए इसको और सॉल्व करिए। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन रीड करिए, दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन? रीड करिए और सॉल्व करिए, टाइमर लगा दिया मैंने। एट्टी 87, ठीक है। तो 40 सेकंड का समय हो गया आपका, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी तो समय लगेगा। बाकी ने कर लिया, स्वप्निल, गोविंद, ईशु, मीनू, जो हैं उपस्थित, सबने कर लिया प्रश्न, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र के 4 परीक्षाओं के अंक दिए हुए हैं आपको, तो हम लिख लेते हैं, हमको पता ही है कि इसको तो हमने ऐड ही करना है ना। तो 82, 90, 78 + 88, स्टूडेंट्स स्कोर इन 4 एग्जाम्स आर 82, 90, 78 एंड 88, है ना, इनको ऐड करना है हमको। यदि छात्र 5 परीक्षाओं में औसत अंक 85 चाहता है, इफ द स्टूडेंट वांट्स एन एवरेज स्कोर ऑफ 85 अक्रॉस 5 एग्जाम्स। अब एग्जाम तो इसके पास, हमारे पास 4 ही है इसके स्कोर, पांचवा जो एग्जाम होगा यानी जो 5th पेपर होगा, उसमें मान लिया हमने कि उसके X मार्क्स आ गए। ठीक है,
सपोज कर लिया हमने, हमको पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, वही हमने निकालना है। हमने सपोज किया कि x मार्क्स आ गए, ठीक है, अपॉन 5 इजकल टू एवरेज कितना आ जाएगा आपका 85। तो यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, जो एक बेसिक मेथड होता है करने का। तो पहले ये 5 को उधर ले जाइए आप, 85 इंटू 5, ठीक, और यहाँ पर 82 प्लस 88 कितना हो जाएगा बताइए। मैं इसलिए कर रहा हूँ 88 टू 82 प्लस 78 भी कर सकते हैं हम। 82 प्लस 78 के हम 8 16, यानी कि 160, 160 और 90 कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। 250 एंड 88, 50 एंड 88 हो जाएगा आपका, बोलो 338, है ना, ठीक है। फिर x इजकल टू आपका 85, 5 से कितना होता है, तो 5 5 से 25 एंड 400 8 5 से, हाँ 425। ये जो नंबर है आपका ऐड प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, तो 338। तो सॉल्व कर लेंगे हम, जो भी यहाँ पर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 15 में से, क्योंकि 5 से जो लेस होता नहीं है ना 8, हमको ये कैलकुलेशन की याद डालनी पड़ेगी, हाँ होगी ही आप लोगों को, ठीक है। वरना कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पेपर में भी लगे होते हैं ऐसे करके लिख करके, हाँ ठीक है ये हो रहा है, अब ये इतना लिखने में उन्होंने टाइम लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना हमको, ठीक। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाएं, हॉरिजेंटल कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। तो 15 में से 8 गया आपका, 7 आ गया, 1 बचा था यहाँ पर। तो फिर 11 में से 3 गया, तो सॉरी 8 आ गया, तो 87 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेलो, Yes. यस यस सर। है सर। ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसको हम और इजी कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। वहां पर हमको हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब जितना आपकी कैलकुलेशन शार्प होगी, जितना स्ट्रांग आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना ही आप इसको इजी बना पाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, फिगर्स चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। आप आप ही के लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन ये रहेगा सेम, आप फिगर चेंज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं, आप नोट करिएगा। एक छात्र के 4 परीक्षाओं में अंक 20, 35, 43 एंड 67 है, ठीक है। और 5 परीक्षाओं में वो औसत अंक चाहता है अपने कितने, 70। तो बताइए कि लास्ट जो पेपर होगा उसमें कितने मार्क्स उसके होने चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, इसको आप सॉल्व करिए। वन एट्टी फाइव सर, 185। 185, ठीक है। तो क्या करना है हमने इसको, सिंपल साइन ऐड करना है। 20 प्लस 35 प्लस 43 प्लस 67 प्लस यहाँ पर x, जो हमको पता नहीं उसको हम x मान लेंगे, अपॉन 5। अब एक स्टेप हम यहाँ पर कम कर सकते हैं कि जो मैंने अपॉन 5 लिख रहा हूँ, मैं अपॉन 5 ना लिखें आप एग्जाम में, आप डायरेक्ट 5 7 का कितना होता है बताइए, 350 लिख दीजिए। 350। इतना तो हम एक स्टेप कम कर ही सकते हैं अपना, है ना। इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब ऐड करने में क्या है कि आप डायरेक्ट ऐड करते हुए चलोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। कोशिश ये करनी चाहिए हमको, ये एक मेथड होता है थोड़ा सा टाइम कम करने का, हालांकि बहुत टाइम तो कम नहीं होता है इससे, फिर भी थोड़ा इजी होता है। कि जो यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर होता है ये, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको यूनिट नंबर बोलते हैं ये, ठीक है ना। तो जो यूनिट नंबर हैं उनको आप ऐसे नंबर देखो जिनसे 10 बन जाए। तो 3 एंड 7 से 10 बनता है, तो ईजी हो जाएगा आपका, है ना। 7 3 10 और 6 4 10, 11 हो गया, 110 हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर यूनिट में 5 5 होता तो हम देख लेते हैं, बट 5 यहाँ पे है नहीं। तो 20 एंड 35 कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो 55 एंड 110 कितना होता है, 165, ठीक है।
और प्लस एक्स इज इक्वल टू 350। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 350 माइनस का 165 आ जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 में से 5 की आपका 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बताइए। ये ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने कैलकुलेशन 8। है। सर 185 की आंसर आ रहा है। हाँ 185, तो ये ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो हमने अपने